अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कभी न कभी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का किसी न किसी प्रोडक्ट से जरूर पाला पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डाले, टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए एयरलाइंस को देखें तो एयर इंडिया, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पावर से लेके फैशन तक और चाय से लेके नमक तक तरफ टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का ही राज है। दुनिया में छोटी सी बड़ी 100 से भी ज्यादा कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप्स ही ओन करता है। यहाँ आपको लगता होगा कि ये सब सक्सेस, ये सब रतन टाटा सर की हिम्मत और विजन से आई है। उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन जो एम्पायर हम आज देखते हैं इसकी कामयाबी की कड़ियाँ 150 साल पुरानी पीछे जाकर मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया, टाटा को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। 2024 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ग्रुप का कैपिटल 403 बिलियन डॉलर्स है, कि इंडियन करेंसी में 33,500 रुपीज है। पाकिस्तान की रुपीज में बात की जाए तो नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियाँ हो या ज्वेलरी हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक, ग्रुप 24 से भी ज्यादा कामयाबी का इस सफर का आगाज टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने से 156 साल पहले 1000 रुपयों से स्टार्ट किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ की ट्रेडिंग के काम करते थे। 1868 में जब वो 29 साल के थे की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद की। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी, उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल में कपड़े के सूरत में बेचते थे। तरह जमशेद जी को आइडिया हुआ कॉटन सेल करने के साथ साथ वो एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चेंज पोकली में मिल थी, काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेट वो बैंक रप्ट हो गई। उन्होंने सस्ते दामों में वो मिल खरीद ली, उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। प्लांट जैसे पैसे जमा कर लिए। वक्त ने साबित किया जमशेद जी को ये फैसला बहुत अच्छा था। ये कि रॉ मटेरियल की कॉटन की फसलें नागपुर के करीब होते थे, इसकी वजह से उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नई मटेरियल की सप्लाई का कोई मसला नहीं होता था। रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंस्टीट्यूट की, फैक्ट्रीज को तमाम वर्कर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, कि मेडिकल में कई गए इंश्योरेंस की और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी रखे गए। ज्यादा परफॉर्म करने वाले वर्कर सबके सामने इनाम भी दिया जाता था, यानी कि इस सब के बारे में आज समझ में आता, लेकिन उस दौर में करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात तो ये है और ये स्कीम काम भी कर गई। वर्कर्स खुद को वैल्यूड भी फील करने, उस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में मैन्युफैक्चर होना जरूरी, और अपना यही विजन लेते हुए वो कोशिश करते गए। उन्होंने मजीद कंपनी लगाना शुरू कर दी। उस समय सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था, उसमें 1 लाख सिल्क फ्रांस से इम्पोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वॉर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करता था और जाने जाते थे। और जमशेद जी फ्रांस गए और वहाँ से फ्रेंच सिल्क ब्रीड लेकर आए। उन्होंने बेंगलोर में सिल्क वॉर्म एस्टेब्लिश्ड की। यहाँ का खास क्लाइमेट सिल्क वॉर्म के लिए काफी बेहतर था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उन्होंने काफी मुश्किल का सामना करना, जो अक्सर सिल्क वॉर्म में बीमारियां फूट कर पड़ती थी। फसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल इन्वायरमेंट में सिल्क वॉर्म की फार्मिंग इंसेक्ट भी जमशेद टाटा ही लेकर आए। एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेद जी ने इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया सबसे बड़े सिल्क प्रोडक्शन में से एक। वीडियो अच्छी लगी जाते सब्सक्राइब भी कर देना।